जय श्री राम। जॉर्ज ओवेल जो एक ब्रिटिश मशहूर इतिहासकार थे, उनके अनुसार अगर किसी भी समाज को आपको नष्ट करना है, तो सबसे उसका उपाय तरीका ये है कि उनकी जो इतिहास को लेके अपनी सोच है, उसको आप नकारो और नष्ट कर दो। इतिहास विकृतीकरण आजकल एक आम सी बात है, हम सब सुनते हैं हमारे राजपूत इतिहास, क्षत्रिय इतिहास को कैसे नष्ट किया जा रहा है। इसको नष्ट करने के आज के टाइम पे मेनली दो तरीके हैं। अपनी जो व्यक्तिगत अवधारणा है, जो अपनी व्यक्तिगत सोच है, उसको असंवैधानिक तरीके से दूसरों पर थोपना और जो सच है, उसको छुपाना। क्षत्रिय इतिहास का विकृतीकरण वास्तविक में मध्य भारत और उत्तर भारत का विकृतीकरण है, जिसे आप सांस्कृतिक आतंकवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि कुछ विशेष समूह, कुछ विशेष जाति के द्वारा भारत के राजपूतों को, क्षत्रिय धर्म को विक्रय किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए क्षत्रियों के इतिहास को विक्रय किया जा रहा है। क्षत्रिय इतिहास विकृत क्यों किया जा रहा है? इन सांस्कृतिक आतंकवादियों का क्या उद्देश्य है? सबसे पहला, क्षत्रियों के खिलाफ सर्व समाज में जातिगत वैमनस्य फैलाना, झूठ फैलाना कि ये जातिवाद करते हैं और ये सब चीजें। दूसरा, मनगढ़ंत कहानियां बना के क्षत्रियों को अपनी ही पहचान से दूर करना और दूसरी जातियों को क्षत्रियों के विभिन्न लामबंद करना। तीसरा, सरकारी और सिविल सोसाइटी को क्षत्रियों के विरुद्ध करना ताकि उनके क्षत्रियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को नष्ट किया जा सके। चौथा, क्षत्रिय युवाओं के कॉन्फिडेंस को खत्म करना ताकि वो इकट्ठे ना हो सके, कभी एक दोबारा पावर में ना आ सके, एक पार्टी ना बन सके। और इसके कुछ उदाहरण जो मैं आपको पेश करूंगा। द प्रिंट न्यूज़पेपर है, उसके जो प्रिंटर है दिनेश मंडल शायद उनका नाम है, उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी की जन्म तिथि पे एक पोस्ट डाला था। और मेजर ध्यानचंद जी जो कि एक राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, उनको कुवेरी किया गया, ओबीसी जात का दिखाया गया। जबकि ध्यानचंद जी ने अपनी जो बायोग्राफी है, अपनी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने खुद अपने आप को राजपूत क्षत्रिय बताया गया है। लेकिन इन दिलीप मंडल जी जो द प्रिंट के एडिटर है, इन्होंने कोयरी और राजपूत समाज के बीच में वैर खड़ा कर दिया ध्यानचंद जी को कोयरी समाज से बता के। इसी प्रकार से आरएसएस जो कि राजपूत योद्धाओं को दूसरे क्षत्रिय योद्धाओं को दूसरे समाज में मिलाने की कोशिश करती है, और काफी सालों से जो हमारे राजा पुंजा है उनको वो भील समाज में मिलाने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा उनको भील समाज से ही बोलते हैं जो कि एक क्षत्रिय राजा थे। बहुत से न्यूज़पेपर है जो हमारे राजपूतों को दूसरे समाज में मिलाते हैं। इसी प्रकार से इंडिया टुडे का मैं एक ये आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, इसमें इन्होंने जो हमारे राणा पूंजा है वो राजपूत है, लेकिन उनको भी भील बताया गया है, और इससे भील और राजपूत समाज के बीच में लड़ाइयाँ शुरू करवाई जाती है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश से दुर्गावती चंडेल जो कि एक राजपूत क्षत्राणी थी, उनको भी गूंड समाज में मिलाया गया, उन्हें भी बोला गया कि वो गूंड समाज से है। इसी प्रकार राजपूत वर्सेस गूंड भी जो है लड़ाई करवाई गई। आरएसएस मिहिर भोज प्रतिहार जो कि क्षत्रिय राजपूत है, उनको भी गूजर बताती आई है, जिससे कि पूरी ही गूजर प्रजाति आज के टाइम पे अपने आप को सभी प्रमाण होते हुए केस हारने के बाद, और क्षत्रिय प्रतिहार मीर भोज जी की जो वंशज है वो भी अभी तक जीवित है, वो अपने आप को जब बताते हैं कि हम राजपूत है, लेकिन जो आरएसएस है और कुछ ऐसे और दल है जो कि मिहिर भोज जी को गूजर बताते हैं, उसकी वजह से आज वो भी हमें फाइट करनी पड़ रही है। इसी प्रकार बीजेपी का बागपत का नेता सत्यपाल सिंह, उसने तोमर राजपूत अनंतपाल जी को जाट ने बताया था। उन्होंने कहा था कि अनंतपाल जी जाट है, जाट वर्सेस राजपूत कराई गई। ये कुछ एग्जाम्पल जो मैंने बताए हैं, ये सभी राजपूतों को तोड़ने की, राजपूत इतिहास को खत्म करने की एक साजिश है। और इसमें उनका साथ देते हैं कुछ भ्रष्ट इतिहासकार और कुछ हमारे लीडर्स। कुछ इतिहासकार है, हरवंश मुखिया जैसे, जो कि राजपूतों को बोलते हैं कि इन्होंने कोई लड़ाई नहीं जीती। और ऐसे ही बहुत से इतिहासकार हैं जो राजपूतों को हमेशा गलत बोलते आए हैं। हरबंश मुखिया ने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि लेख में, रिटर्न में कहा था कि राजपूतों का अ- आज़ादी की लड़ाई में कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रिटिश इतिहासकारों को देखेंगे, 1857 की क्रांति में मेन योगदान, सबसे ज़्यादा योगदान जो है राजपूत क्षत्रियों का था, राजपूत राजाओं का था। यही नहीं, 1858 में अगर हम बात करें, ब्रिटिश ऑफिसर कॉलोनल जॉर्ज बी मैक्किलम ने अपनी किताब द मैटरनिटी ऑफ बंगाल आर्मी में लिखा है कि
कि प्रथम दृष्टि से दिखने वाली इस विद्रोह ने राष्ट्रीय विद्रोह का रूप ले लिया, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बिहार के राजपूत गांवों में, बनारस, आजमगढ़, गोरखपुर जिलों में, पूरे दुआबे में, जिसमें इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ और आगरा के संभाग शामिल थे, रोहिलगढ़ और अवध के प्रांतों में हमारे शासन को हिला के रख दिया था और हमारे खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। ये सभी जिले जो है राजपूतों के थे। इसी प्रकार ए आर यंग लिखते हैं कि शाहाबाद में क्रांति में एक राष्ट्रीय बगावत का रूप ले लिया था और स्थानीय राजपूत जमींदारों के समर्थन में जिले की पूरी राजपूत आबादी खड़ी हो गई थी। डब्ल्यू एस स्लीमैन, उन्होंने लिखा था कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे युद्ध देखे, लेकिन ऐसा युद्ध कभी नहीं देखा जैसा कि अवध के जमींदारों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। ऐसे बहुत से तथ्य मौजूद हैं राजपूत इतिहास को लेके, लेकिन इन सब तथ्यों के होते हुए भी ये इतिहासकार, भ्रष्ट इतिहासकार, राजपूत इतिहास को नेगेटिव दिखाते हैं हमेशा। इनका कहना है कि राजपूतों ने देश के लिए किया ही किया है। तो राजपूतों ने जो लाखों एकड़ जमीनें दी है, अपने जिले, किले और इतना सब कुछ, अपना शासन, अपना पैसा दिया है, वो सब कहाँ काउंट करते हैं ये सब। इनका तो ये भी कहना है कि 12वीं सदी से पहले राजपूत जाति थी ही नहीं और राजपूत और क्षत्रिय अलग अलग है। ये तो कहते हैं कि राजपूत भी दूसरी जातियों का मिश्रण है। जैसे कि पंजाब में बताया जाता है कि खत्री होते हैं मतलब राजपूत। क्षत्रिय वर्ड को पंजाब में इन्होंने कह दिया जी खत्री मीन्स क्षत्रिय, जबकि खत्री एक अलग वर्ण का हिस्सा है। और इसी यही जो चीजें हैं, आरएसएस, दिलीप मंडल जैसे और कुछ और भी इतिहासकार है, भ्रष्ट इतिहासकार, वो इस चीज को हवा देते हैं। इन इतिहासकारों का मेन काम यही है कि राजपूत इतिहास को गलत तथ्यों के साथ गलत छापना, और उसी को आज के हमारे नए राजपूत, नई पीढ़ी, दूसरे समाज के लोग भी पढ़ते हैं और उस चीज को सत्य समझते हैं, जो कि सत्य बिल्कुल नहीं है। यदि अभी भी राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज अपने इतिहास को क्षण क्षण टूटता हुआ देख के शांत बैठता है, तो हमारा फ्यूचर जो है, हमारा आने वाला कल, वो सुरक्षित नहीं है। मौन मत रहिए, बोलिए। जो क्षत्रिय इतिहास को लेके बोलते हैं उनका सपोर्ट कीजिए। जो कुछ लिख रहे हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि हमारे समाज के बीच में, हमारे देश में सच सामने आए। मैं किसी समाज के विरुद्ध नहीं, लेकिन जो समाज के लोग हमारे समाज को गलत बोलते हैं या हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, मैं इनके विरुद्ध हूँ। आप सभी से आग्रह है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपा करके अपने समाज के लिए, अपने इतिहास के लिए जरूर बोलें, जरूर लिखें और अपने इतिहास को ऐसे गवाएं। जय भवानी, जय श्री राम, जय देव, जय राम।